हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फैक्ट्स। तो आज हम करते हैं पीसवाइज फंक्शंस। ये मतलब जो हमने पहले किए हैं पॉलिनोमियल, रैशनल, इरैशनल, उसमें ये ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाले थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, पर ये हमारे जैसे हम टॉपिक करेंगे, मतलब जैसे आप करोगे आप अपने मैथमेटिकल में टॉपिक, जैसे डेरिवेटिव, उसमें ये काफ़ी काम आएंगे। पीस वाइज, सबसे पहले तो पीस वाइज का मतलब क्या है। पीस वाइज हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यू नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा। हमारे पास पीसीस में एग्जिस्ट करेगा फंक्शन, कि मतलब कुछ मतलब फंक्शन में हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी और कुछ पार्ट के लिए हमारे पास कुछ और वैल्यू आएगी। तो जैसे हम देखते हैं पहले इसमें आई थिंक 4 या 5 है इसमें पीस वाइज के आगे। तो पहले वाला हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पहले किया होगा कि हम इसको अगर हम मॉड्यूलस लिखते हैं तो इसको हम मोड लगा देते हैं साइड में, इसको कहते हैं मोड। तो अगर हमने इसको पीस वाइज में अगर हमने इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अगर तो x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास जो y है, जो हमारे पास आंसर आएगा वो y इक्वल टू x आएगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और अगर हमारे पास, पहले इसको देख लेते हैं एक बार, ये वाले पहले वाले पार्ट को ग्राफ पे, दिस इज y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है, 0 के आगे वाला पोर्शन, और जो 0 के इक्वल भी है। अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 0 ही आएगी। तो अगर हमारे पास x ग्रेटर देन वाला पोर्शन है तो दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, y इज इक्वल टू x। तो ये हमने इसमें हमने प्लॉट कर दी ग्राफ पे। अगर नेक्स्ट कंडीशन, अगर हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 0 है, ये वाली कंडीशन, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अगर हमने x की हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है तो हमारे पास आंसर आएगा इसका -x। जैसे हमारे पास जो y आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू हमने नेगेटिव ली, कोई भी हमने -1 ली, हमने यहाँ पर पुट की -1, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1। चाहे हम, इसका मतलब क्या है, चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करें चाहे हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें, इसीलिए हमारे पास जो अपने पहले किया हुआ है, हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ऐसे हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसकी मतलब तो जो ये वाला जो y इक्वल टू x एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस से हमारे और 45 डिग्री एंगल बनाता है, और जो ये वाली लाइन है वो x एक्सिस से 90 + 45 135 डिग्री। तो इसमें रेंज और डोमेन देख लेते हैं। रेंज इसमें क्या होगी, जो y की वैल्यू, पहले इसकी देख लेते हैं, डोमेन देख लेते हैं। x की वैल्यू वो तो हमारे पास सारी आएगी, रियल वैल्यूज आएंगी, 0 भी आ रही है, इधर नेगेटिव वाली भी आ रही है और इधर पॉजिटिव वाली भी आ रही है। तो जो y की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आएगी, सिर्फ एक 0 और एक हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव तो हमारे पास आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर मोड लगा, मोड फंक्शन है। 0 to ये वाली ओपन ब्रैकेट है, ये वाली क्लोज ब्रैकेट, मीनिंग इसमें 0 वो है इंक्लूड है। तो ये तो हमने कर लिया। तो ये वाली उसकी कुछ उसकी 4 प्रॉपर्टीज है, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली। अगर हमारे पास ऐसे दिया हो, कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास फंक्शन में दिया हो, कि ऐसे वाला साइन दिया हो, कांस्टेंट ग्रेटर देन मोड ऑफ x,
तो हम इसको ओपन करके पीस वाइज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x will be smaller than a or greater than equal to minus a. If condition is given a is equal to a is greater than 0, हमारे पास ये वाली कंडीशन नहीं चाहिए, a is equal to a is greater than 0. अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है क्वेश्चन में, x का जो मोड है ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो इसकी साइन रिवर्स हो जाएगी, प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन 0, तो इसके साइन ये वाले रिवर्स हो गए। अगर हमारे पास ये वाला आता है कुछ x प्लस माइनस वाई प्लस है और अगर माइनस है तो होल का मॉडुलस इज स्मॉलर देन इक्वल टू इंडिविजुअल मॉडुलस का सम, x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस। अब इसको कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं और सिमिलर है। अगर हमारे पास ये तो सेम ही है x प्लस माइनस वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला अगर हमारे पास सेंटर में नेगेटिव साइन है तो ये वाला होगा, अगर हमारे पास सेंटर में पॉजिटिव साइन है तो ये लेस होगा, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन है तो ये वाली चीज हमारे पास ग्रेटर होगी। ये वाली उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लेना ध्यान से। सेकंड फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन, इसे हम ऐसे लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में कहीं भी आया हो तो ये लिखा आएगा सिग्नम फंक्शन ऐसे। तो इसको हम ब्रेक करके दो पार्ट्स में कैसे लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास y की जो हमारे पास आंसर आएगा, एक तो हमारे पास 0 आ रहा है y का आंसर, और एक हमारे पास आ रहा है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x और x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, दीज आर बोथ सेम। तो अगर एक तो इसमें तो हमने देखा है अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, x की वैल्यू 0 तो एक अलग ही केस है, एक बहुत डिफरेंट केस है। दिस इज द केस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो अलग केस है, x इज इक्वल टू 0। अगर इसमें x इज नॉट इक्वल टू 0 है हमारे पास, पहली वाली देख लेते हैं। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आएगी, इसमें नहीं हम पुट कर सकते, ये वाला अलग केस है एक, और ये वाला एक अलग केस है डिफरेंट से। हमारे पास 0 पे 0 ही y की वैल्यू है, ये वाला हमारे पास एक डिफरेंट केस है, तभी तो हमने इसका नाम सिग्नम फंक्शन रखा है, पीस वाइज में इसको हमने किया। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम इसको टू पार्ट्स में आगे कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है। अगर तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, तब हमने किया था इफ x ग्रेटर देन 0, तब हमारे पास जो मोड था y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, y इज इक्वल टू x था और x इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला केस है एवन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो जो y की वैल्यू वो x होगी, तो जो y सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन x प्लस 1, तो ये प्लस 1। अगर हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस x, तो क्या होगा हमारे पास माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो ये देखा जाए तो सिग्नम फंक्शन 3 पार्ट्स में ब्रेक है। जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू प्लस 1, x की वैल्यू लेस देन 0 है, y की वैल्यू माइनस 1, देन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं, अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आएगी, सिंपल हमने ये डॉट से हमने डिनोट कर दिया। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास सिर्फ प्लस 1 नजर आएगा, चाहे जितनी भी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5, हमारे पास सिर्फ एक 1 आंसर आएगा। दिस इज द साइन फॉर ओपन, यहाँ पे तो 0 है ना, 0 नहीं हमारे पास ये 1 है, दिस इज साइन ऑफ ओपन। तो अगर हमारे पास x लेस देन 0 है तो ये माइनस 1 आंसर आएगा, x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 के बाद x लेस देन 0 पे हमारे पास माइनस 1 आंसर। 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, -1, 0 और 1।
तो इसकी रेंज और डोमेन क्या होगी, इसमें x जो है वो 0 भी है, लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास सभी वैल्यूज आ रही है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जो हमारे पास y है उसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, y एक्सिस पर देखें, एक तो 0 है, 0 आंसर आ रहा है, और एक हमारे पास -1 है और एक 1 है। y बिलोंग्स टू 0, 1 और -1। हमारे पास सिर्फ यही आंसर आ गया सिग्नम फंक्शन। तो आगे हम करते हैं, तो ये है उसका थर्ड टाइप पीसवाइज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम ऐसे लिखते हैं x और साथ में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका मतलब, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, अगर हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, कोई भी ऐसे जनरल केस है ये वाला, x की वैल्यू हमारे पास है n से लेकर n+1 तक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी n। अगर हमारे पास, जैसे ये देखो एग्जांपल, अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हमारे पास लाई कर रही है 0 से लेकर 1 तक, 1 इसमें इक्वल टू में नहीं है, x इक्वल टू 1 नहीं है, x इक्वल टू 0 है, 0 से लेके, जैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे 0 से लेकर 1 तक हमारे पास x की वैल्यू लाई करती है। तो हमारे पास अगर हम x पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो पीछे वाली वैल्यूज है, जैसे हमने इसमें से कोई भी ऐड कर ली 0.5, अगर हम इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। जैसे 1 से लेकर 2 में लाई कर रही है, तो हमने वैल्यू ऐड कर ली 1.4, तो इसका आंसर क्या होगा 1। अगर 1.5 की है, 1.6, 1.7, 1.9, 1.99999, तभी हमारे पास आंसर आएगा 1। मतलब हमें पीछे वाली वैल्यू लेनी है, जैसे 2 और 3 के बीच में हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। अगर हमने उसके x पर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन लगा दिया तो इसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन और फ्लोर ऑफ x, दो नाम है इसके और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। जो ग्राफ है स्टेप वाइज फंक्शन है और फ्लोर ऑफ x। स्टेप वाइज फंक्शन इस कहते हैं, जैसे स्टेप वाइज है, स्टेप वाइज है, इसका नाम रखा है इसलिए स्टेप वाइज फंक्शन। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 से लेकर 0.999 तक है, ये ओपन इंटरवल का साइन है 1 नहीं है हमारे पास, x की वैल्यू 0 से लेकर 0.99999 तक है, तो हमारे पास जो y की वैल्यू है, जो हमारे पास आंसर क्या आएगा y का हमारे पास 0। अगर हमारे पास वैल्यू है 1 से लेकर 1.999 तक, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। अगर वैल्यू है 2 से लेकर 2.999 तक, तो हमारे पास 2.1, 2.2, 2.3, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2। पीछे वाली वैल्यूज लेनी है, जो हमने हमारे पास जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है पॉइंट के बाद, उसको नहीं लेना। ये तो है सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड में। अगर हमने नेगेटिव वाली साइड में देखना, हमारे पास वैल्यू है -0.5, तो हमारा आंसर आएगा -1। पीछे वाली वैल्यूज लेनी है हमने, पीछे वाली वैल्यूज, इसलिए कहते हैं इसको फ्लोर ऑफ x। पीछे वाली वैल्यूज लेनी है हमने 0, ये हमारे पास -5 है। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू है 0 नहीं है, इसमें इंक्लूड ओपन इंटरवल है यहाँ पे 1 तक, -1 तक, सॉरी, यहाँ से लेकर -1 तक हमारे पास आंसर क्या आएगा -1। अगर -2 से लेकर यहाँ तक है, तो हमारे पास आंसर आएगा
-2। पीछे वाली जो ये वाली वैल्यूज है सारी पीछे वाली लेनी है, हमारे पास आंसर क्या आएगा -2। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है हमारे पास आंसर क्या आएगा -3 से लेकर यहाँ तक वैल्यू आंसर -3। पीछे वाली वैल्यूज लेनी है हमने हमेशा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, 3-4-5 प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाला दिया हुआ है x ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हम उसको x लिख सकते हैं इफ x इज एन इंटीजर। इसमें x अगर इंटीजर है तो सीधा हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे x प्लस आई कुछ है उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस आई इफ आई इज एन इंटीजर। तो अगर हमारे पास ये वाला है x प्लस वाई का होल का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का प्लस। तो अगर हमारे पास ये -x है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, बाहर निकाल सकते हैं सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर हमारे पास है -x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 if x not belongs to integer, if x not belongs to integer। तो ये पीसवाइज फंक्शन की जो है फोर्थ टाइप है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं जैसे हमने उसको डिनोट किया था ग्रेटेस्ट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था उसको ऐसे नोट किया था। इसको हम नीचे से ओपन रखते हैं, ऐसे नहीं करते। तो अगर हमारे पास जनरल केस है, हमारे पास x लाई कर रहा है n+1 इक्वल टू के और स्मॉलर है उसके और ग्रेटर देन n के है, तो उसमें यहाँ पे नहीं था इक्वल टू यहाँ पे था, तो इसमें यहाँ पे नहीं है। इसको इक्वल टू देन जो x है इसकी जो x हमारे पास है वो n+1 के इक्वल टू है और लेस देन है और ग्रेटर देन है n के, तो हमारे पास आंसर आएगा n+1। उसमें हमारे पास आंसर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में n, इसमें आता है n+1। तो अगर हमारे पास वैल्यू हमारे पास लाई कर रही है -1 और 0, उसमें हम वैल्यू लेते थे पीछे वाली वैल्यू। जैसे हमारे पास वैल्यू लाई कर रही थी उसमें -0.5 ये वाली, तो उसमें हम पीछे वाली वैल्यू लेते थे ऐसे -1 से, और इसमें हम आगे वाली वैल्यू लेंगे। अगर हमारे पास 0.5 है -0.5 है हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे 0। आगे वाली वैल्यू लेंगे इसमें, उसमें हम पीछे वाली वैल्यू लेते थे, इसमें हम आगे वैल्यू। तो इसमें देखो जैसे 0 से लेकर 1 तक हमारे पास वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अगर उसमें लीस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है हमारे पास आंसर आएगा 1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो हमारे पास 0 आंसर आता, और ये इक्वलिटी वाला साइन 0 के इक्वल होता। तो जैसे हमारे पास 1 और 2 के बीच में 2 आंसर, -2 और -1 के बीच में आगे वाली वैल्यू लेनी है -1। तो इसको हम सीलिंग ऑफ x की कहते हैं, सीलिंग फंक्शन कहते हैं इसको। उसको कहते थे हम स्टेप वाइज फंक्शन, और फ्लोर ऑफ x इसको हम कहते हैं सीलिंग ऑफ x। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं ग्राफ, जो उसमें ओपन ब्रैकेट थी वही साइड थी राइट हैंड साइड, जो इसमें ओपन ब्रैकेट है वही लेफ्ट हैंड साइड है। उससे जो उससे स्टार्ट होता था वो यहाँ से स्टार्ट होता था, तो इससे जो इसमें स्टार्ट हो रहा है फंक्शन वो लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे हम देखें हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 से लेकर ये वाला केस 1 इक्वल टू देन 1 और ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 1, इक्वल टू 1 ये जो डॉट लगी इक्वल टू 1 स्मॉलर देन 1 ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आंसर आएगा। तो ये वाला केस इक्वल टू 0 लेस देन 0 नॉट इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन -1, हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो ये वाला केस मान लो 2,
इक्वल टू 2 लेस देन 2 इक्वल टू 2 लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास ये वाला आंसर क्या आएगा 2 आंसर आ रहा है हमारे पास। तो इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और लास्ट में और इसकी अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, 3 प्रॉपर्टीज है आई थिंक इसकी, 3-4 है। तो फिर हम करते हैं लास्ट में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज है लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। अगर हम इसको, हमने ये तो देख लिया था, इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास x के इक्वल होगा इफ x इज एन इंटीजर। तो अगर हमारे पास ये वाला है x प्लस आई, तो ये x का नीचे इंटीजर प्लस आई होगा। अब अगर हमारे पास i जो है इंटीजर है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज तो सेम है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले से। तो इसको हम देखते हैं। अगर हमारे पास x प्लस एफ है, ये हमको जो f है ये थोड़ा सा अगले पार्ट में समझ आएगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन करेंगे। इसको हम ऐसे देख लेते हैं, जैसे ये f है, f ये है फ्रैक्शन पार्ट है, 0.5 जैसे हम लेट कर लिया। और अगर हमारे पास i है, इसको हम लेट कर लिया 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5। अगर हमारे पास x की वैल्यू है 2.5 है, ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है ये जो वैल्यू है। तो अगर हम इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें x पे, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.5 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए, पीछे वाली वैल्यू ली हमने, तो हमारे पास 2 आंसर है। अगर हम इस पे लीस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते हैं ऐसे, तो हमारे पास 2.5 पे हमने लीस्ट इंटीजर लगाया, तो हमारे पास कितने आंसर आई, हमारे पास 3 आंसर आया। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। अगर हमारे पास इसमें i आंसर आएगा, अगर इसमें 2 आया तो इसमें i प्लस 1 आएगा, 2 प्लस 1 अगर लीस्ट इंटीजर लगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 2.2 प्लस 0.5 का। इसका ये मतलब है फ्रैक्शन पार्ट ये वाला होता है। तो ये है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट पीस वाइज का जो है लास्ट पार्ट है, ये हमारे पास जो इसकी लास्ट टाइप है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। तो x है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे x हमने लेट कर लिया, x इज इक्वल टू 2.5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके पीछे वाली वैल्यू इज इक्वल टू 2 जो 2 है, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें क्या है 2 जो इसका है वो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, और प्लस 0.5, 2 प्लस 0.5। तो इसमें जो 2 क्या है वो हमारे पास क्या है मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 0.5 हमारे पास क्या है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका क्या होगा, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या आंसर आएगा, हमारे पास इंटीजर सिर्फ 2 आंसर आया, जो इसको हमने i लिख दिया, और फ्रैक्शन वाले को हमने f लिख दिया इसको। तो f, तो हमारे पास y की जो वैल्यू है, जो ये वाली y की हम लेट की है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई x, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, हमारे पास ये आया फ्रैक्शनल पार्ट। हमने किसी भी अगर नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमने फाइंड आउट करना है, तो x था हमारे पास 2.5 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन 0.5। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास 0.0 से बड़ा और 1 से छोटा ही होगा हमेशा, 0.5 जैसे है, 1 से छोटा 0 से बड़ा। तो इसको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं,
ग्राफ पे हमने इसको कैसे प्लॉट करना है, चाहे हम 0 से लेके हम 1 तक हम कोई भी वैल्यू पुट करें, 0 पॉइंट, जैसे हमने 5 वैल्यू पुट की 0.5, यहाँ से 0.5, तो हमारे पास उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.5 ही होगा। हमने x की यहाँ पे 0.5 पुट की, x की वैल्यू, तो हमारे पास उसका फ्रैक्शनल पार्ट है जो y का आंसर क्या आएगा 0.5। अगर हमने यहाँ पे 0.2 0. तो हमारे पास, तभी हमने यहाँ पे लिखा है y, ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू x, इसमें हम जो x की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास y की वो ही आंसर आएगा। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो जब हमने 1 इसमें इंक्लूड किया, इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारे पास जो y की वैल्यू है ये x माइनस 1 आएगी। ये है जो, जैसे हमने 1.5 ली x की वैल्यू यहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर है, जो y की वैल्यू है, ये वाली सेम वाली, तो हमारे पास क्या आएगी 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5, तो हमारे पास 0.5 वैल्यू आएगी इसकी y की। तो यहाँ पे अगर x माइनस 2 की है ये लाइन, तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें भी जैसे हमने 2.7 लिया, जैसे हमने यहाँ पे 2.7 लिया हमने वैल्यू x की, तो इसमें क्या आएगा x माइनस 2 लाइन है, 2.7 माइनस 2 y इज इक्वल टू 0.7, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0.7 यहाँ पे। तो अगर हमने ये सभी जैसे पॉजिटिव वाले, और अगर हमने नेगेटिव वाली वैल्यू ली, जैसे हमने y इज इक्वल टू x प्लस 1 लिया, ये y इज इक्वल टू x प्लस 1 वाली लाइन है, इस पे हमने लिया माइनस 0.5 लिया, तो हमारे पास क्या आएगी 0.5। पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी हमारे पास y की हमेशा, और y की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेकर 1 के बीच में, 1 जिसमें 1 हमारे पास आंसर नहीं आ सकता, कि 1 का कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, तो 0 से लेकर 0.999 तक हमारे पास जो है वो आंसर आ सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है हमारे पास सिर्फ ये ही आंसर आ सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन हमें यहीं तक मिल सकती है किसी भी इंटीजर किसी भी हमें जो वैल्यू है x की। तो अगर हमने यहाँ पर ली माइनस 1.5 ली, तो ये वाली लाइन है 0 इज y इज इक्वल टू माइनस 1.5 प्लस 2, हमारे पास क्या है 0.5। तो ऐसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ये ग्राफ है। तो इसकी फिर कुछ 3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इसको हम फ्रैक्शन पार्ट को x भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x, जैसे ये वाला है, तब हमारे पास जो x है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तब हमारे पास जो ये वाली लाइन थी y इज इक्वल टू x वाली लाइन है, ये वाली, तब हम y की जो वैल्यू है x लिख सकते हैं, अगर x हमारे पास 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और x की वैल्यू हमारे पास 0 है, y की वैल्यू 0 है जब हमने x का फ्रैक्शनल पार्ट देखना है। तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी जब हमारे पास x इंटीजर है, जैसे हमारे पास x इंटीजर है 2 है हमारे पास x की वैल्यू, तो इसका तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट ही नहीं है, 0 फ्रैक्शनल पार्ट है 0.0, तो इसका 0 आएगा। अगर हमारे पास नेगेटिव में है, अगर x हमारे पास ये वाला है इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर हमारे पास है, तो अगर x हमारे पास जो अंदर है जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो नेगेटिव में है, तो हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1 माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू ये आएगी।